कौन हो तुम और मेरी गोद में आके क्यों बैठी हो? अरे अब एक हैंडसम सा लड़का ऐसे बेंच में बैठा रहेगा तो एक लड़की आके फ्लर्ट तो करेगी ना। दूर हटो, क्या बकवास कर रही हो? मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और ऐसे किसी से बात नहीं करता। जाओ यहाँ से। शादीशुदा हो तो क्या हो गया, मैं तो कुंवारी हूँ ना। और वैसे भी ना, आप अगर शादीशुदा हो तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे घर वालों ने तो तमीज नहीं सिखाएगा कि किसी इंसान से कैसे बात करते हैं। बहुत ही बदतमीज लड़की हो तुम तो। अरे देखो ना मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ। मेरे साथ कॉफी डेट पे चलोगे ना तो तुम्हारा दिन बन जाएगा। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? कब से मुझे टच करे जा रही हो? अरे गुस्सा क्यों करते हो? गुस्सा ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लगता तुम ऐसे मानोगी नहीं। अभी पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ तुम्हारी। फोन? मेरा फोन कहाँ गया? मुझे क्या पता। तुम यहाँ का मेरी गोद में बैठी थी, तुम्ही ने मेरा फोन चुराया। फोन दो मेरा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास फोन दिख रहा है और ना मेरे पास पर्स है, तो मैंने फोन कैसे ले लिया? चुप करो। सुनिए, अरे ये तो मेरा फोन है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये फोन ज्योति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे? ये क्या है सनी? कौन है ये लड़की? हाँ, तो मेरे पीठ पीछे अफेयर चला रहे थे शादीशुदा होकर किसी और लड़की के साथ? हाँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा पति मुझे धोखा दे सकता है। वो तो अच्छा हुआ आज मैंने ये फोटो देख ली, वरना मैं तो कभी विश्वास ही नहीं कर पाती। नहीं ज्योति, मुझे नहीं पता ये फोटो किसकी है। अगर तुम जानते नहीं हो तो इस लड़की की फोटो तुम्हारे फोन में क्या कर रही है? वो भी इस तरीके से फोटो खिंचवाई है तुमने? तुम मुझे पागल बना रहे हो? दूध पीती बच्ची हूँ क्या मैं, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा? देखो झूठ मत बोलो। अरे यार मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम पता नहीं क्यों मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? बस सनी, मैं तुम पे इतना भरोसा करती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, तुम मेरे पीठ पीछे धोखा दे रहे थे, अफेयर चला रहे थे। मैंने तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमसे ना मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। घर वालों को भी बताऊंगी तुम्हारे बारे में। तुमने मेरी जिंदगी ना खराब करके रख दी है। और तुम पे शक तो मुझे पहले से ही था, इसलिए तो मैंने अपनी दोस्त से ये सब कुछ करने के लिए कहा कि हमारा प्लान था ताकि मैं तुम्हारा फोन चेक कर सकूं, क्योंकि तुम अपना फोन तो मुझे कभी दिखाते नहीं थे ना। पासवर्ड लगा रखा था ना तुमने। अच्छा हुआ ना कि मेरी दोस्त ने मेरा साथ दिया और ये फोन मुझे मिला ताकि मैं तुम्हारी सारी करतूतें देख सकूं। अरे यार ज्योति, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इस लड़की को नहीं जानता। तुम्हें विश्वास नहीं है क्या मुझ पर? और ये तुम्हारी दोस्त है, इसी ने कुछ ना कुछ किया होगा। सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं जानता इस लड़की को। बस करो, उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो मेरी हेल्प कर रही थी और अच्छा हुआ उसने मेरी हेल्प की। तुम अपनी गलती ना किसी और पे मत थोपो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? तुमसे तो मैं सीधा कोर्ट में मिलूंगी। कुछ कहना सुनना नहीं रह गया है बाकी अब। अरे कोर्ट कहाँ से बीच में आ गया? ज्योति मेरी बात तो सुनो ज्योति। कोर्ट? प्लान सक्सेसफुल। अब ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी। कहा था ना, मेरा ये प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। अरे उस बेवकूफ को पता भी नहीं चला कि वो फोटो नकली है। अब ये सारी प्रॉपर्टी, सारा गोल्ड, कैश सब मेरा होगा। मेरी लाइफ में तो मजे ही मजे हैं। हाँ, लेकिन अपने इस मजे के चक्कर में ना मेरा फॉरेन ट्रिप मत भूल जाना। अरे बाबा नहीं भूलूंगी, तो चिंता क्यों कर रही है? तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, और तूने तो साथ दिया है ना मेरा इस प्लान में। तो तू तो सबसे बड़े इनाम के हकदार है। जैसे एलिमनी के पैसे मिलेंगे ना, सबसे पहले तेरी फॉरेन ट्रिप कराऊंगी और तुझे शॉपिंग भी कराऊंगी। तो चिंता क्यों करती है? एक बार हाथ में आ जाने देना सारे पैसे, उसके बाद तो देख। वैसे भी ना मैं अपने पति से परेशान हो गई थी। मैं तो उसे वैसे ही पीछा छुड़ाना चाहती थी। और लो ये प्लान, इस प्लान ने काम कर दिया ना अपना। मजा ही आ जाएगा। एक बार बस कोर्ट में ना ये साबित हो जाए कि उसने मुझे धोखा दिया था। बस अब बहुत हो गया। तुम लोग जो प्लानिंग कर रहे थे ना मेरे लिए, अब वो सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाएगी। और तुम्हारे सारे साजिशों के बारे में पता है मुझे। कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सी साजिश की बात कर रहे हो? कोई साजिश नहीं है। गलत तुमने किया है और तुम्हें उसी की सजा मिलेगी। कोई साजिश वाजिश नहीं है। अरे चुप करो यार, मुझे ना सब कुछ पता है कि कैसे तुम मेरे दोस्त के पास गई और वो फोटो एडिट करवाई। मेरे दोस्त ने आगे सब कुछ बता दिया है मुझे। और भाई कैसा लगा प्रैंक? प्रैंक? किस प्रैंक की बात कर रहे हैं? अरे वही प्रैंक जो भाभी ने तेरे साथ किया है, मुझे सब पता है। यार मैं समझ नहीं रहा हूँ, तो क्या बोल रहा है? साथ साथ बोलना। अरे 2-3 दिन पहले ना भाभी आई थी दुकान पे, फोटो लेके उनको एडिट करवानी थी एआई के थ्रू। क्या वो फोटो तूने एडिट की थी? हाँ भाई, मैंने ही की थी वो एडिट।
मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि भाभी का प्रैंक खराब हो जाता। अरे यार वो कोई प्रैंक नहीं कर रही थी, बल्कि वो फोटो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तुझे पता है उसने मुझे कोर्ट जाने की धमकी दी है। वो कह रही थी मुझे डिवोर्स देगी और एलिमनी के नाम पर मुझसे पैसे हटेगी। यार तूने क्या किया? क्या इतनी बड़ी बात हो जाएगी, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा तू ये सब छोड़, तू मेरी एक मदद करेगा? हाँ भाई बोल। देख, जब तेरी भाभी मुझ पर केस डालेगी तो मुझे तेरी ना मदद की जरूरत पड़ेगी। तो विक्टिम बनकर गवाही देगा कि वो फोटो तूने एडिट की थी। प्लीज भाई। हाँ हाँ बिल्कुल। चल ठीक है, जब मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं कॉल करूंगा। हाँ बोलो, तुम दोनों के पास कुछ है कहने के लिए? अगर कोई सफाई है तो दे दो मुझे, जो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बस करो यार, कितनी बकवास करोगी? मैं सब कुछ जानता हूं तुमने ये क्यों किया। तुम्हें कोई और बहाना नहीं मिला? तुमने सोचा कि किसी लड़की के साथ मेरा नाम जोड़कर मुझे बदनाम कर दोगे, मेरे पर केस कर दोगी। मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ और तुम एलिमनी के नाम पर पैसे मांगोगी, ये घर अपने नाम पे करवा लोगी और मुझे रोड पर ला दोगी। यही प्लानिंग तो तुम्हारी? तो मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने ये सब किया क्यों? ये सब कुछ तो तुम्हारा ही था ना, ये घर, ये पैसा, ये दौलत, सब कुछ तुम्हारा था। उसके बाद भी तुमने ये प्लानिंग की। अब तुम दोनों देखना, तुम दोनों को जेल की हवा खिलवाऊंगा मैं। जिंदगी भर जेल की चक्की पीसोगी ना, तब तुम्हें अकल आएगी। जेल? लेकिन भला मैं क्यों जेल जाऊंगी? ये सारी प्लानिंग तो इसकी थी। गलती? तुमने कोई गलती नहीं की। तुम्हें पता है रूपा, गलत का साथ देने वाला भी ना उतना ही गलत होता है जितना कोई गलत करता है। तो तुमने भी उतनी ही बड़ी गलती की है। अब मैं ऐसी धाराएं लगवाऊंगा ना तुम दोनों पर कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। पुलिस भी आती होगी कुछ ही देर में। लो, आ गई पुलिस। अब जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ और जिंदगी भर वहीं चक्की पीसना, बाहर नहीं आ पाओगे अब जिंदगी भर जेल से। शिट। शिट। अबे ओ ड्राइवर, गाड़ी की स्पीड ना तेज कर ले। जी मैडम जी। अबे ओ ड्राइवर, सुनाई नहीं देता क्या? एक बार में क्या बोला मैंने? गाड़ी की स्पीड ना तेज कर ले। मैडम जी तेज चला तो रहा हूँ, और कितनी तेज चलाऊं? अब सड़क भी तो देखनी पड़ेगी, ज्यादा तेज चलाऊंगा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या बोला? गाड़ी की स्पीड तेज चला। अगर अपनी मालकिन से बहस करेगा ना तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। 5 मिनट में ना मुझे घर पहुंचा, मुझे नहीं पता। मैडम जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? 5 मिनट में मैं आपको घर कैसे पहुंचा सकता हूँ? आपके घर का रास्ता अभी कम से कम आधे घंटे का है, और आप आज इतनी जल्दी में क्यों है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद सोचिए, अगर मैं ज्यादा तेज गाड़ी चलाऊंगा, अगर किसी को लग लुगा गई तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का? थोड़ा तो सोचिए मैडम जी, क्या हो गया है? 2 कौड़ी के ड्राइवर तो मुझसे जुबान लड़ा रहा है। तुझे नौकरी से निकाल दिया ना, तेरा परिवार ना भूखों मरेगा। रोटी खाने के ना लाले पड़ जाएंगे तुम लोगों को। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे हरकत करने की? गाड़ी क्यों रोकी? कहाँ जा रहा है? सुन मेरी बात। ड्राइवर के बच्चे को तो मैं बताती हूँ आज। ड्राइवर के बच्चे, तेरी बीच सड़क पे हिम्मत कैसे हुई गाड़ी रोकने की? क्या समझ रखा है तूने अपने आप को? कहीं का नवाब है तू? मैडम जी मैंने गाड़ी आपकी वजह से रोकी है, क्योंकि आप बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रही हैं। पहले तो आप मुझे गाड़ी इतनी तेज चलाने को बोल रही हैं, जो कि हम दोनों के लिए सही नहीं है। उसके ऊपर से आप मेरे परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हैं, मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रही हैं। ये गलत बात है मैडम जी। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती है। क्या बदतमीजी कर रही हैं आप ये मेरे साथ? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? 2 कौड़ी के ड्राइवर! मैडम जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आप अमीरजादी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीबों पर अत्याचार करेंगी। और मैं आपके लिए ईमानदारी से काम करता हूँ और आप मुझ पे हाथ उठा रही हैं। आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा मैडम जी। आप जो गलत मेरे साथ कर रही है ना, ये मैं सहूंगा नहीं। मैं आवाज उठाऊंगा इसके खिलाफ और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या क्या कर लेगा तू? मैं तेरे कितने भी थप्पड़ मार लूं ना, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। यहाँ लोगों को ना 1 मिनट के अंदर ना खड़ा कर सकती हूँ शोर मचा के, और तू कुछ भी नहीं कर सकता, समझा? सबको बोल दूंगी कि तू ना मुझे छेड़ रहा था। लोग तुझे इतना मारेंगे तू खत्म हो जाएगा। मैडम जी कोई कितना गिर सकता है? अभी आपने मुझे बिना वजह थप्पड़ मारा, मेरे परिवार को गालियां दी, मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी, मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो, और आप मुझ पे अब छेड़छाड़ का भी इल्जाम लगा देंगी। कोई इतना कैसे गिर सकता है मैडम जी? मैडम जी मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं आपके लिए काम करता हूँ। कोई बात नहीं,
आज अगर आप इस गंद पने पे उतरी है ना, तो मैं भी यहाँ डट कर खड़ा हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं हार नहीं मानूंगा। आपको जिस मर्जी को बुलाना है बुलाइए, बुलाइए भीड़ को, मैं भी डरता नहीं हूँ भीड़ से। अच्छा, जो करना है वो कर लीजिए, तुझे तो मैं बताती हूँ। रुक, अपने ना हस्बैंड को फोन करती हूँ, तब वो तुझे आके बताएंगे। और जब नौकरी से निकाल देंगे ना, तब पता चलेगा तुझे। हेलो, हाँ उज्जवल, मैं ना तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। ये जो हमारा ड्राइवर है ना, ये मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था, प्लीज जल्दी से आ जाओ। हाँ जल्दी से आ जाओ, इसने ना बीच सड़क पर गाड़ी रोक रखी है और ये मेरे साथ ना छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। अगर कुछ कर देगा तो प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ। ले, अब तू देख कि क्या होगा। मैडम जी, आपने साहब को भी इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मैडम जी देख लेना, आपका ये झूठ पकड़ा जाएगा, मैं डरता नहीं हूँ। आप बुलाइए साहब को, मैंने भी साहब का नमक खाया है। देखता हूँ कि साहब मुझ पे ऐसे कैसे झूठा इल्जाम लगने देते हैं। मैं उनको सच्चाई बताऊंगा और सच्चाई मानेंगे, देखना आप। हाँ देखते हैं किसकी बात मानेंगे, तेरी या फिर मेरी। बेबी, तुम ठीक हो ना? हाँ बेबी, अभी तक तो मैं ठीक हूँ। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं ड्राइवर मेरे साथ क्या कर देता। ये मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। बेबी प्लीज इससे बचा लो मुझे। साहब मैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से बदतमीजी करने की? हाँ, भूल गया क्या? कितने सालों से काम करता आ रहा है, तुझे भाई मानता था और तूने ये सब किया। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ऐसे केस ठोकूंगा ना तेरे ऊपर, सारी जिंदगी ना जेल में सड़ेगा तू। साहब ये आप क्या बोल रहे हैं? आप भी मेम साहब की बातों में आ रहे हैं। साहब मैंने आपका नमक खाया है, और जब आप खुद कह रहे हैं कि आप मुझे अपना भाई मानते हैं, तो मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ कि मैं आपकी बीवी पे बुरी नजरें डालूं। साहब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मेम साहब ने ना मुझे आज गाड़ी बहुत तेज चलाने को कहा, इतनी तेज कि हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता था। उसी वजह से मैंने मेम साहब को मना किया कि मैं इतनी तेज गाड़ी नहीं चलाऊंगा। तो मेम साहब ने मुझे धमकियां दी, मुझे उल्टा सीधा बोला मेरे परिवार के बारे में, और उसके बाद मेम साहब ने झूठी धमकी दी कि वो लोगों को चिल्लाकर बताएंगे कि मैंने बदतमीजी करी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा साहब, आप यकीन करिए मेरी बात का। नहीं नहीं बेबी, तुम इस पर यकीन मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तुम मुझ पर यकीन करोगे। ये ड्राइवर ऐसे झूठ बोल रहा है। तुमने वो केसेस नहीं सुने कि वो बेबी, तुमने वो केसेस नहीं सुने कि नौकरी मालिक के साथ गलत कर देते हैं, और ये भी मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। बेबी तुम ना मेरी बात मानो और इसको जेल भिजवाओ अभी के अभी। बेबी मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, मैं इसकी चाल अच्छे से समझता हूँ। मेरी बीवी के क्या सींग लगे हैं जो ये सब करने को कहेगी? क्यों बोलेगी वो गाड़ी तेज चलाने के लिए? हाँ, झूठे आरोप लगा रहा है मेरी बीवी के ऊपर। तो उससे पहले से वो मेरे साथ है और उसको अच्छे से जानता हूँ, मैं समझता हूँ। उसने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। और तू ना ये बचने के लिए सब मन घड़ंत कहानियां मत बना मेरे आगे। मुझे सब पता है, तू ये बचने के लिए ना मन घड़ंत कहानियां बना रहा है ना, मत बना बेटा। फंस तो तू गया है, सारी जिंदगी ना जेल में सड़ेगा। साहब मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ साहब। साहब मेरी बात का यकीन करिए। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ढंग से खड़ा हो जा। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मैं मेम साहब को अपनी बहन जैसा मानता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है साहब इनके साथ। ठीक है, मैंने गाड़ी में एक कैमरा लगा रखा है, एक बार मैं वो चेक कर लेता हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। ठीक है ना बेबी? हटो तुम। मुझे पता था गलती तेरी ही है, क्योंकि तूने ऐसी लड़की का लिहाज किया जो लड़की होने का फायदा उठाती है। उज्जवल, तुमने अपनी बीवी पे हाथ उठाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक 2 कौड़ी के ड्राइवर के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा। बेशरम औरत, शर्म तो तुझे आनी चाहिए थी, अपने ड्राइवर के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही थी। अरे मैंने कैमरे में सब कुछ देख लिया कि तूने इसके साथ क्या क्या किया है, कैसे झूठे आरोप लगाए हैं। शुक्र मनाओ तो गाड़ी में कैमरा लगा हुआ था, वरना बेचारे को तो झूठे आरोप में अंदर करवा देते हम लोग, बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती। अरे भगवान ने हमें 2 पैसे दे दिए, इसका ये मतलब नहीं हम गरीबों को दबाएं, उनका हक खाएं, उनको परेशान करें। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो स्टैचू की तरह? माफी मांगो इससे। उज्जवल मेरी उज्जवल कुछ नहीं, कह रहा हूं ना माफी मांगो, वरना कंप्लेंट मैं तुम्हारे नाम की करवा दूं। अब मुझे नहीं फर्क पड़ता तो मेरी बीवी हो, मेरा प्यार हो। आई एम सॉरी भैया। शर्म आ रही है मुझे? तू जैसी बीवी है मेरी, तू जैसी औरत से प्यार किया मैंने। भैया इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता इसने ये सब क्यों किया, क्या वजह थी इसकी। प्लीज आप हमारे यहाँ से काम छोड़कर मत जाना। आपसे लॉयल, आपसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान हमें कहीं नहीं मिलेगा। आप हमारे परिवार का हिस्सा है।
प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं साहब जी, माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? गलत तो हो चुका ना मेरे साथ, मेरा नाम तो खराब हुआ। यहाँ पर अगर किसी ने देखा सुना होगा तो हो सकता है वो मुझे गलत समझ रहे हैं। और वैसे भी आप बड़े लोगों को माफ़ करने वाला मैं कौन होता हूँ? लेकिन साहब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने एक बात जान ली है कि गरीब होना इस धरती पर सबसे बड़ा पाप है। गरीब को कोई भी आकर दबा जाता है, उसको कुछ भी बोल जाता है, उसको नीचा दिखा देता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। और अमीर लोग कुछ भी करके बच निकल सकते हैं, किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं। कोई बात नहीं साहब, ये भेदभाव तो इस दुनिया में चलता रहेगा, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप जैसे लोगों के यहाँ मैं दोबारा काम नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ पर काम करने वाले की इज्जत ही ना हो तो वहाँ काम करने का क्या फ़ायदा। मैं कहीं और काम देख लूँगा या फिर भूखा रह लूँगा, चाहे 2 रोटी कम मिले, लेकिन अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। मैं चलता हूँ साहब, मुझे माफ़ करिएगा। भैया प्लीज़ एक बार और सोच लीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। भैया जी मैंने सोच लिया है जो मुझे सोचना था। अब आप भी सोच लीजिए कि आपको ऐसी औरत के साथ रहना है कि नहीं जो इतनी घमंडी है। आज इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, क्या पता कल को आपके किसी परिवार के सदस्य के साथ ऐसा कर दें या फिर खुद आपके साथ। मैं चलता हूँ साहब जी। दोस्तों, इस वीडियो में ड्राइवर ने अपनी इज्जत को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रखकर सही किया कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर हमारी वीडियो का मैसेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। हेलो, मैं मॉल आ गई हूँ, आप कहाँ पे हो? जी मैं भी मेन गेट पे ही हूँ। अरे इधर पीछे मुड़िए, इधर। हाय रूपा ना? क्या हाय वाय? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पैर खराब हैं? अरे लेकिन मैंने आपको बताया तो था कि मेरे अंदर छोटी सी कमी है। आपने ही तो कहा था कि नोबडी इज परफेक्ट। मैंने सोचा मिलके बता दूंगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तेरे पैर नहीं है और तू मुझे बताएगा भी नहीं। अबे लंगड़ा है तू, लंगड़ा। पता नहीं मैं तुझसे मिलने क्यों आ गई। अरे तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और हाँ, शुक्र है कि टाइम से पहले तेरी ये करतूत मुझे पता चल गई, वरना ना मेरी जिंदगी सच में बर्बाद हो जाती। अरे लेकिन आपने ही तो कहा था, मैं आपके कहने पे ही तो आया। और प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। अगर आप बाई चांस सुंदर नहीं होती तो मैं भी एक्सेप्ट करता आपको। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अबे तुझे तो ना सब चलेगी क्योंकि तेरे दोनों पैर नहीं है और तू तो एडजस्ट कर ही लेगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा। अरे मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं एक ना अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ, जिसके पास अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छा लुक हो और हाँ 2 पैरों पे खड़ा हो सके, चल सके। तेरे जैसे से मैं शादी करूंगी? और पता नहीं मैंने तुझसे सोशल मीडिया पे बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट किया। अगर मुझे पता होता ना मैं तुझसे बात भी नहीं करती, समझो। रूपा तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे नहीं करनी उससे शादी तो मत कर, कम से कम उसे डिमोटिवेट तो मत कर। कंचन, अगर तू मेरी जगह होती ना तो तू भी यही करती। और हाँ, तू मेरी दोस्त है ना, इसका सपोर्ट मत कर, मेरा साइड ले, समझी? और हाँ, क्या कह रहा था तू? प्यार, प्यार माय फुट। तुझे क्या लगा कि मैं तुझसे शादी करूंगी? अबे लंगड़े, तुझ जैसे अफाइज से मैं शादी करूंगी? सोचना भी मत। और हाँ, आज तूने ना मुझे एक से अच्छे से दे दिया कि अगली बार से अगर किसी को मैं डेट करूँ ना, उसके बैंक बैलेंस के साथ साथ ना उससे ये भी पूछ लूं कि उसके हाथ पर काम करते हैं कि नहीं। चल कंचन। रुको। तुम्हारे पैर ठीक है, तुम चल सकते हो? जी हाँ, मैं चल भी सकता हूँ, भाग भी सकता हूँ और बहुत अच्छा फुटबॉल भी खेलता हूँ। वो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो दरअसल क्या है ना मैडम, सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें तो सब लड़कियां कर लेती हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। वो क्या है ना, सारा एक्सेस मिल जाता है उनको कि लड़का क्या करता है, कितने पैसे कमाता है, कितना रिच हो सकता है। तो बस इसलिए मैंने तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लिया, क्योंकि अभी एक गर्लफ्रेंड बना के घूमने की उम्र तो रही नहीं है मेरी। आगे जाके शादी करनी है मुझे, तो मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे पैसे से नहीं, मुझसे प्यार करे। बिजनेसमैन हूँ, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। कल को कोई ऊंच नीच मेरे साथ हो गई तो अगर उस लड़की ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरी तो ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए बस एक छोटा सा टेस्ट लिया तुम्हारा, ताकि तुम्हारे बारे में सब कुछ जान सकूं। और देखो, तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अरे मैं भी तो तुम्हारा टेस्ट ही ले रही थी, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। मुझे भी तो जानना था मेरा जो होने वाला हस्बैंड है वो मेरी बातें समझेगा कि नहीं। मतलब बस मैं मजाक कर रही थी। वो जस्ट शट अप रूपा, तू इतना गिर सकती है मैंने आज तक नहीं सोचा था। अरे वो इंसान जब तक व्हील चेयर पे बैठा हुआ था तब तक तो उसे गालियां सुना रही थी, और जैसे ही वो व्हील चेयर से उठकर खड़ा हुआ
तूने अपना रंग ही बदल दिया है। ये कैसी दोगलापंती है रूपा? चलो ये सुनकर तो अच्छा लगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी तरह नहीं है, लेकिन अफसोस तुम अपने दोस्त से एक अच्छी बात नहीं सीख पाई, इंसानियत नहीं सीख पाई। नाम क्या है आपका? कंचन। कंचन। अच्छा लगा कंचन आपसे मिलकर। एटलीस्ट आपने सही का साथ दिया। अगर आपकी दोस्त गलत है तो आपने उस बात के लिए आवाज़ उठाई। रही बात रूपा तुम्हारी, तो मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता। देखो मैं एक ऐसा इंसान हूँ, अगर तुम मेरे सामने आती और तुम बिल्कुल सुंदर नहीं होती, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती, तो शायद मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता। और एक ऐसी लड़की मैं भी अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ। सॉरी टू से, लेकिन तुम्हारे साथ रह के अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता मैं। शादी कोई छोटा मोटा डिसीजन तो है नहीं। देखो रूपा, भले ही तुम बहुत अच्छी लड़की होगी, लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं हो, क्योंकि मैं एक गोल्ड डिगर डिजर्व तो नहीं करता, समझी? लेकिन सनी, कुछ नहीं सुनना रूपा। अच्छा हुआ तुम्हारी सच्चाई पहली ही मीटिंग में पता चल गई मुझे, नहीं तो ज़िंदगी भर रिग्रेट रहता। पता नहीं, आज तक कभी वैसे ऐसा किया नहीं मैंने कभी, पर पता नहीं क्यों मन किया कि तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लूँ, ताकि तुम्हारी सच्चाई जान सकूँ, तुम किस तरह की लड़की हो ये जान सकूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे तुमने मुझसे, प्यार करती हूँ, नोबडी इज़ परफेक्ट एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आज मुझे इस व्हील चेयर पर देख के तुम्हारा सारा प्यार, तुम्हारी सारी ह्यूमैनिटी सब खत्म हो गई। जाते जाते बस यही कहूँगा कि कुछ सीख लो अपनी दोस्त से। एंड मिस कंचन, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आई होप आपकी ज़िंदगी में जो भी आएगा वो बहुत खुश रहेगा, और अपनी दोस्त को भी कुछ सिखाइए आप। चलता हूँ। रूपा, आज तूने ना साबित कर दिया तू प्यार और दोस्ती दोनों के ही लायक नहीं है। मैं भी तुझसे आज से दोस्ती खत्म करती हूँ। बाय।